नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड ने अपना 30% सिलेबस बाबू फिर से रिड्यूस कर दिया। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। कक्षा 12वीं के छात्रों, आपके लिए कक्षा 10वीं के छात्रों, दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम ने कोविड-19 को, देखिए उस बार तो यार कोविड-19 था, लेकिन बोर्ड एग्जाम ने एक अच्छा फैसला लिया, छात्रों के हित में फैसला लिया है कि 30% सिलेबस फिर से रिड्यूस कर दिया कि वो 70% सिलेबस से ही प्रश्न पूछेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। देखिए, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, क्लास 12th के लिए है, ठीक है। तो आपका 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होगा, जैसा कि आप सबको पता है। सेक्शन में ए में बाबू आपका रीडिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक। सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा, इसमें आर्टिकल होगा, आर्गूमेंट होगा, ऑटोबायोग्राफिकल होगा, बिजनेस वाला कट गया है, ठीक। और लेटर टू द एडिटर होगा क्वेश्चन नंबर 3, और कंप्लेन लेटर होगा, ठीक। अब देखिए सेक्शन सी बाबू आपका ग्रामर पोर्शन होगा। सेक्शन सी क्या होगा? सेक्शन सी आपका ग्रामर होगा। इसमें 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। नरेशन होगा, सिंथेसिस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिंटेक्स होगा, एडियम फ्रेज होगा, फ्रेजल वर्ब होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब वगैरह वगैरह ये सब होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका होगा ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश 7 to 8 सेंटेंस, 7 से 8 जो वाक्य हैं वो होंगे 5 मार्क्स के, ठीक। अब देखिए सेक्शन डी आपका क्या होगा? सेक्शन डी आपका लिटरेचर होगा। लिटरेचर में 40 मार्क्स से पूछा जाएगा। प्रोज होगा आपका, ठीक। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है जो आपकी। क्वेश्चन नंबर 6 होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए पोइट्री होगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका पोइट्री होगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। अब देखिए नोट देखिए, नोट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन मैनी पोइट्री सेक्शन। आपको पोइट्री सेक्शन में फिगर ऑफ स्पीच भी इंक्लूड है, ठीक है। तो आपका सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरोन है, अपॉस्ट्रॉफी है, हाइपरबोल है, एनोमोटोपोइया है। तो ये आपको कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 से 7 है, 7 फिगर ऑफ स्पीच है, आपको बाबू पढ़ना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सेंट्रल आइडिया होगा। गिवन पोएम, जो कविता दी होगी उनमें से किसी एक कविता पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। और विस्टास होगा सप्लीमेंट्री रीडर। देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए हमको यार एक्चुअली पढ़ना क्या है, सब तो हम जान गए, अब ये भी जानना जरूरी है ना भाई कि हमको पढ़ना क्या है। कि पहले तो हम जाने कि हमारा पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। सिंपल सी बात है, ये उम्मीद करता हूँ कि जान गए होंगे। बस देख लीजिए एक बार फिर से, सरसरी नज़र से देख लीजिए। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। वीडियो पॉज करके या वीडियो दोबारा करके देख सकते हो। अब देखिए बाबू हमको पढ़ना क्या, एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। देखिए प्रोज में हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? प्रोज में हमको पढ़ने हैं टोटल 5 चैप्टर। प्रोज में 5 चैप्टर, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो। बस इन्हीं 5 चैप्टर को पढ़ के जाना है, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है। और पोइट्री हो गया, पोइट्री में हमको पढ़ना है बाबू 6, ठीक। पोइट्री वैसे एक्चुअली हमारी 6 है भी यार, सॉरी इसमें यार नेमिंग से लगता है गलत हो गया। पोइट्री बाबू एक्चुअली हमको 5 पढ़नी है, पोइट्री भी हमको 5 पढ़नी है, इसमें नंबरिंग गलत कर दिए हैं। देखिए माई मदर एट 66 पढ़ना है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पढ़ना है, कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूदा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर। 5 पोइट्री पढ़नी है, 5 पोइट के नाम, 5 पोइट हमको पढ़ना है। अब देखिए सप्लीमेंट्री रीडर में क्या है। सप्लीमेंट्री रीडर में बाबू द थर्ड लेवल पढ़ना है, द टाइगर किंग पढ़ना है, जर्नी इन द ऑफ द अर्थ पढ़ना है, द इनमी पढ़ना है, शुड विजर्ड हिट मॉमी पढ़ना है, ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ना है। बस इतना पढ़ना है। अब देखिए नोट देखिए, नो बुक हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, मतलब ग्रामर के लिए कोई बुक आपको बोर्ड द्वारा इशू नहीं की गई है, बोर्ड द्वारा बताई नहीं गई है।
स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय सब्जेक्ट टीचर, मतलब स्टूडेंट कोई भी बुक ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, रिकमेंडेड बाय सब्जेक्ट टीचर, उस सब्जेक्ट के अध्यापक से कंसल्ट करके, विचार करके, विमर्श करके आप ले सकते हैं। तो अगर आप मेरी बातें मानते हैं तो मैं तो कहूँगा यार इंग्लिश के लिए आप एक्सीलेंट की बुक लीजिएगा। एक्सीलेंट की बुक इंग्लिश के लिए बेटर बुक है अकॉर्डिंग टू मी। अब देखिए जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से देखिए पोएट्स एंड पैनकेक्स रिलीज मतलब कट गया है, द इंटरव्यू पार्ट 1 पार्ट 2 कट गया है, गोइंग प्लेसेस कट गया है। अब इसमें देखिए पोएट्री में आपका, पोएट्री में रोड साइड एंड स्टैंड कट गया है, विस्टस में आपका इवेंट राइज ऑन ए लेवल कट गया, मेमोरीज ऑफ चाइल्ड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर टू द वेयर बीइंग। अब देखिए सेक्शन राइटिंग सेक्शन से आपका बिजनेस लेटर कट गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप पूरे सिलेबस को अच्छे से जान गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।